तांजीरो के दिन बीतते हैं। वो हर दिन डीमंस को मारता है और उनसे पूछता है एक डीमन को इंसान में कैसे बदलें, पर कोई कुछ नहीं बताता। तब तांजीरो उनको मार देता। कंग्रेचुलेशन विनर कि आप जिंदा लौटे। टोटल 10 रैंक है। किनोए किनोटो, हिनोए हिनोटो, तुस्चिनो तुस्चिनोटो, केनोए कनाटो, मिजुनोए मिजुनोटो। इन सभी की अब सबसे नीचे वाली रैंक है मिजुनोटो, जिसके बाद विदाउट एनी बंदूक की गोली बजा के हाथ की सिर्फ ताली इनके कंधे पे बिठा देते हैं काले कौवे। ये कौवे कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये सभी गद्दर मूवी से इंस्पायर है। ये कौवे इन सभी को इनके काम बताता है, इनको आगे क्या करना होगा, इनको कब किस डीमन को मारना है। जहाँ से तांजीरो घर आता है गिरता पड़ता रेंगता अपनी बारी भरकम वर्दी को लेकर। तांजीरो तुमने कर दिखाया, अब तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। जिसके 15 दिनों बाद तांजीरो की तलवार भी आ जाती है। तांजीरो अपनी तलवार को देख ही रहा होता है कि तभी कौवा आ जाता है। तांजीरो को कौवा कर कहता है कि उत्तर पश्चिम में एक शहर है जहाँ से सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियाँ गायब हो रही है। डीमन स्लेयर के रूप में तांजीरो का ये पहला काम है, तो तांजीरो तैयार है। तांजीरो अपने पहले मिशन के लिए रेडी होता है, अपने कपड़े बदलता है। उरोकोडा की नेजुको को रखने के लिए एक लकड़ी का बक्सा देता है जो कि काफी हल्का था। जहाँ से तांजीरो उसी शहर में जाता है जहाँ से निबियों को चकाया जा रहा है। तांजीरो उसी लड़के को देखता है जिसकी मंगेतर रात को ही उठाई गई थी। उसके ससुराल वालों ने अच्छे से खोल के बजाई थी क्योंकि वो अपने मंगेतर को बचा नहीं सका। चलो आप बताओ, जब कोई गुम होता है तो उसे बंदा कैसे ढूंढेगा? या तो फोटो दिखाएगा, स्केच बनवाएगा या आसपास के लोगों से पूछेगा। पर तांजीरो को स्मेल भी आने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है पर तांजीरो नहीं रुकता। स्मेल तेज हो जाती है। तब तांजीरो को शक है कि डीमन यहीं कहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक लड़की को उसके घर से डीमन आकर डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल यूज करके उठा लेते हैं। इधर तांजीरो को पता चलता है कि डीमन यहीं कहीं है और वो उसकी तरफ भागता है। स्मेल काफी तेज है, लगता है यहीं कहीं होना चाहिए। तांजीरो को 2 अलग अलग स्मेल आती है, एक उस लड़की की और एक उस डीमन की, पर वो उसे देख नहीं पा रहा। यहीं कहीं होना चाहिए। अरे ये तो उसी लड़की का किमोनो है। तभी तांजीरो उसे बचा लेता है, पर वो तो जादू कर रहा है डीमन। ब्लड डीमन आर्ट, जो कि डीमन की एक खास पावर होती है जिसे वो अपने विरोधी के लिए यूज करते हैं। तांजीरो उस डीमन से पूछता है कि बाकी की लड़कियां कहाँ है, पर वो डीमन अपने दांत पीसने लगता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद अपने साथ बोनस में 2 डीमन को भी ले आता है। तांजीरो को याद आता है कि उरोकोडाकी ने कहा था इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो डीमन को इंसान में बदल सकता है, और वो ही तुम्हारे परिवार का दुश्मन भी है। उसी ने नेजुको को डीमन बनाया है। उस डीमन का नाम है मोजार किबुत्सुजी। इधर तांजीरो उन डीमन से जबरदस्त फाइट ले रहा है। अबे कमीने, ये लड़की बासी होने वाली है, मुझको ये दे दे। ये 16 की है, अगर इसे नहीं खाऊंगा तो ये बासी हो जाएगी। कि तभी दूसरा डीमन अपनी कलेक्शन दिखाता है। ये सब उसने अब से पहले जितनी भी लड़कियां खाई थी उनसे कलेक्ट किया था। जिसके बाद सभी डीमन एक साथ तांजीरो पर हमला करते हैं। तांजीरो उनका जमकर मुकाबला करता है, पर वो डीमन काफी तेज थे। तांजीरो मरने ही वाला था कि तभी नेजुको उसे बचा लेती है। डीमन दूर जाकर गिरता है। सारे डीमन के चक्के जाम। एक इंसान और डीमन एक साथ कैसे? साला 7 काम कैसे कर रहे हैं? वो है कौन? नेजुको को उनमें अपने छोटे भाई बहन दिखाई देते हैं। नेजुको उन डीमन से फाइट लेने लगती है। ये सब उरोकोडाकी के हिप्नोटाइज का असर था। जिसके बाद तांजीरो उन डीमंस के पीछे जाता है और पीछे से नेजुको इन दोनों की रक्षा करेगी। तांजीरो दलदल के अंदर चला जाता है। डीमंस को लगता है यहाँ कोई हवा नहीं है, तो तांजीरो अपनी ब्रीथिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग याद करता है जब उस पहाड़ पर हवा काफी पतली हुआ करती थी, लेकिन फिर भी तांजीरो सारी ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता था। तांजीरो अपना ध्यान एकाग्र करता है, ताकत दिखने लगता है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, वाटर ब्रीथिंग, 6 फॉर्म। एक बवर बनता है जिसे एक ही झटके में तांजीरो उनका गला काट देता है। बाहर आने से पहले तांजीरो उस कलेक्शन को भी अपने साथ ले आता है। इधर नेजुको उस डीमन से टक्कर की फाइट ले रही है। डीमन बचने के लिए दलदल बनाता है, लेकिन नेजुको इतनी तेज है कि उसे जाने ही नहीं दे रही। डीमन नेजुको पर हाथ डालने की कोशिश करता है, पर तांजीरो उसका हाथ काट देता है। तांजीरो डीमन से मुजान के बारे में पूछता है, पर डीमन बता नहीं पाता क्योंकि वो अभी भी उसके कंट्रोल में था। गलत किया, अपनी बहन पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। तांजीरो उस लड़के को कलेक्शन देता है जिसमें उसकी मंगेतर की चीजें थी। एक मिनट, डीमन 16 साल की लड़कियों को खाते हैं, यानी कि इसकी मंगेतर भी।
खैर बिना रुके तांजिरो को उसी वक्त एक और काम मिल जाता है। तांजिरो थका हारा टोक्यो आता है, लेकिन यहाँ की चकाचौंध को देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लाइट, ट्रेन, गलियों में चल रही गुपचुप दुकानें, ये सब देखकर तांजिरो हैरान हो जाता है। तांजिरो खाना खाने बैठा ही होता है कि तभी ये स्मेल, ये तो वही है। ये स्मेल वही थी जो उसके घर पे थी। तांजिरो उसकी ओर भागता है। ये स्मेल मुजान की थी, यानी कि वो यही था। तांजिरो उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने के लिए तलवार निकाल ही रहा होता है कि तभी तांजिरो देखता है कि उसने तो अपना घर बार बसा रखा है। तांजिरो की फटी पड़ी है ये सोच के कि मुजान ने यहाँ अपनी फैमिली बसा के रखी है और वो भी एक इंसान की तरह रहता है। जो डीमन इंसानों को खा जाता है वो इंसानों के बीच इंसान बन के रह रहा है, पर कैसे? लेकिन तभी मुजान ने मौका पाकर चेन मार्केटिंग शुरू कर दी, एक बंदे को डीमन बना दिया और तांजिरो देखता ही रह गया। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड होता है। बेसिकली क्या है ना कि मैंने छठा और सातवां एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन किया है, एंड आगे के एपिसोड में भी अगर फाइट होगी तो मैं उनको भी एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो यार, आपको रुकना ना पड़े अगले एपिसोड के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। एंड ये तो कहना बनता ही है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, नारा राम राम।